गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको कल लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के सिलेबस के अंतर्गत तापमान रूपांतरण की बात की थी और मैंने सेंटीग्रेड का स्केल और फ़ारेनहाइट के स्केल का एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने किया। तो प्रश्न जो आने थे, जो आ सकते हैं, आने की संभावनाएं हैं, वो मैंने कल वाले वीडियो में डिस्कशन किया है। आज हम जो करने वाले हैं कि ये तापमान का रूपांतरण कैसे करें। रूपांतरण कैसे करने का मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई तापमान है तो उसको 0 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड में कोई तापमान है तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सिंपल सा फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला आपके सामने रहेंगे कि यदि हमें किसी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को फ़ारेनहाइट के अंतर्गत कन्वर्ट करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। ये ध्यान रखना है आपको। ये फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? सेंटीग्रेड में जो तापमान दिया हुआ है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा कि एक फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करेंगे हम। उदाहरण लिया अपन ने, उदाहरण क्या लिया? उदाहरण लिया अपन ने 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे फ़ारेनहाइट डिग्री में कन्वर्ट करिए। यह प्रश्न आ गया तो इंपॉर्टेंट आप देखिए, फॉर्मूला में हर चीज आपके सामने है। 9/5 इंटू सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, प्लस करना है 32। 5 को 30 से 6 आया, 9 6 जा 54 प्लस 32, वैल्यू क्या आई? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल आंसर है, सिंपल कैलकुलेशन है। शॉर्ट ट्रिक्स भी आप इसकी बना सकते हो। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये 9.9/5 है, इसको आप 1.8 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32 भी कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पोर्शन कम हो जाएगा। बस सीधा सेंटीग्रेड जो मान आता है उसको 1.8 से गुणा करो, उसमें 32 जोड़ दो तो वो 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड था वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम ये जो सेक्शन मैंने बताया, इसके अलावा एक दूसरा सेक्शन, इसमें सेंटीग्रेड का हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन किया। अब यहां पर हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C इज इक्वल टू, चूंकि सेंटीग्रेड निकाल रहे हैं अपन, तो C इज इक्वल टू 5/9, कोष्टक शुरू करना है, ब्रैकेट, फ़ारेनहाइट की वैल्यू -32। यह फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे आप तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट इजीली कर लोगे। सेम हमने यहां जो निकाला था वो क्या निकाला था? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी को अप्लाई करते हैं अपन कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है? 5/9, ठीक है, ब्रैकेट, बोडमास का नियम आप जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बोडमास का रूल आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर दिए हुए कंटेंट को सोल्व करना होता है। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है? 86 डिग्री, इसमें से माइनस करना है कितना? 32 डिग्री। आप देखिए 5/9, 86 में से आप 32 को माइनस करिए, वैल्यूज आ गई कितनी? 54। 9 को 54 से आप डिवाइड करिए, 9 6 जा 54, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इजी है। दोनों बातें आ गई कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है। एक विशिष्ट उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं इसी के अंतर्गत। फॉर्मूला दोनों सेम है। ये एक मैजिक मान लीजिए
ये एक विशिष्ट परिस्थिति मान लीजिए, प्रश्न बनता है कई बार यूपीएससी में, आरपीएससी में बन चुका है कि ऐसा कौन सा तापमान का मान है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट दोनों में समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो वो होता है कौन सा? -40 डिग्री। -40 डिग्री का मान जो ऐसा होता है कि सेंटीग्रेड में भी -40 डिग्री है और फारेनहाइट में भी -40 डिग्री है। फॉर्मूला के अनुसार उसको सोल्व करते हैं, यानी कि हम इसको सेंटीग्रेड का वैल्यू मान रहे हैं, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री, तो फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, 9/5 सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है? -40 डिग्री प्लस 32। ठीक है, 5 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी डिवीजन करोगे तो 8 आया। 8 9 जा ये माइनस का है, 8 9 जा 72 माइनस का है, प्लस 32, बस 72 में से 32 गया तो -40 डिग्री। सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, फारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो गई? -40 डिग्री। यह तापमान ऐसा तापमान है -40 डिग्री कि जो सेंटीग्रेड के स्केल में भी और फारेनहाइट के स्केल में भी एक जैसा चलता है। ठीक है, अब आप देखिए सेम फॉर्मूला यहां पर है। ये कंटेंट पहले सेंटीग्रेड के रूप में अपन ने अडॉप्ट किया, अब इसको फारेनहाइट के रूप में करते हैं। सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके देख लीजिए, 5/9 फारेनहाइट की वैल्यू कितनी? -40, ये -32। ठीक है, इज इक्वल टू 5/9 -40 एंड -32 कितना होता है? -72। -72 इसको इससे गुणा कर डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा -8। -8 को +5 से गुणा करेंगे तो -40। देखिए आप, इस पूरे स्केल में ये एक यूनिक नंबर है, इसको आपको ध्यान देना है। इससे रिलेटेड जितने भी छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मेरा मूल जो ध्येय वाक्य है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप हमेशा मन मस्तिष्क में रखें कि ईश्वर में सदा विश्वास रखें और ज्ञान विज्ञान का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है। बिलीव इन गॉड एंड connect with science and knowledge every time. Thank you so much.